Hello students, a very beautiful morning to all of you. Students of class 3rd, dear how are you everyone? I think all are well. So students, it's time to start our today's worksheet. So all of you are requested to take out your English course book. Okay, volume 2 is there. And before this, we all have started the next chapter, new chapter, chapter 9. And it is called a fair exchange chapter. Okay, so I hope so students you all have understood the explanation whatever was done earlier, and now today we will try to complete this explanation work today. So all of you, today I have the page number 30. Okay, so आप सब लोग पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए and let's start to understand the story, remaining story with me. Start now. Poor man. So first of all, let me remind you about the lastly's story. So story क्या था? एक poor man है, okay, and he was having only one slice of dry bread, okay, for the breakfast. And one day when he was walking past a restaurant, he noticed that now there was what? There was a soup, okay, and that was smelling very delicious. Very delicious smelling was there. So the poor man thought now he can't take because he was not having the money. उनके पास मनी नहीं था, इसलिए वो उस सूप को डिज़र्व नहीं कर सकते थे, परचेज नहीं कर सकते थे. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उसको एटलीस्ट इसको मैं ईट नहीं कर पाऊँगा, तो एटलीस्ट मैं इसके स्मेल से तो अपनी जो मेरे पास ब्रेड है उसको मैं ईट कर सकता हूँ. तो इस तरह से उन्होंने अपने ब्रेड को उस सूप के ऊपर क्या किया, उसको रखा. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग दैट स्मेल, वो अपने ड्राई ब्रेड को ईट करता था. ठीक है, तो ऐसे व्हाट हैपन एंड ही वाज दैट पुअर मैन वाज डूइंग लाइक. सो सडनली द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, okay, he said to that man, to that poor man, and then he called in a very gruff voice, means how dare you come into my restaurant. means now जो रेस्टोरेंट के ऑनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंगर होते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, एंड आपने कैसे अपने जो ब्रेड का जो पीस है उसको कैसे मेरे उस सूप पे आपने होल्ड किया, उसको रखा. और अगर आपने ऐसा किया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, मनी जो है वो देनी पड़ेगी. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सी देन पुअर मैन सेड, बट आई डिड नॉट टच योर सूप or even drink a single drop of it. Then poor man explain किया कि नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपके सूप को, जो कि सूप रखा हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे पुअर मैन बता रहे हैं कि लेकिन मैंने तो आपका जो सूप था उसको टच भी नहीं किया, इवन ड्रिंक और सिंगल ड्रॉप ऑफ इट, और मैंने इस सूप का एक सिंगल ड्रॉप भी क्या किया है, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैंने नहीं पिया है. ठीक, आई एम वेरी पुअर मैन. एंड देन दैट पुअर मैन सेड, मैं बहुत ही पुअर मैन हूँ, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ. एंड डू नॉट हैव एनी मनी टू पे फॉर द स्टीम फ्रॉम द सूप, और मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ, मनी को पे कर सकूँ इस स्टीम सूप के लिए. ठीक है, ऐसे पुअर मैन एक्सप्लेन करते हैं अपनी फीलिंग्स को. सो ओनली दिस मच लाइन्स आर गिवन देयर. We will move to the next page number 13. पेज नंबर 13, लेट मी शो यू. यहाँ देखिए पेज नंबर 13 है, 31 है. ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते, इसको भी देखते हैं हम. येस, आफ्टर दैट व्हाट द रेस्टोरेंट ऑनर रिप्लाइड, रेस्टोरेंट ऑनर, आई डोंट केयर अबाउट दैट यू हैव यूज दिस स्टीम फॉर माई सूप. यहाँ पे कह रहे हैं रेस्टोरेंट के जो ऑनर है वो कहते हैं आई डोंट केयर, मीन्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आई डोंट केयर अबाउट दैट, या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. यू हैव यूज, मीन्स आपने यूज़ किया है दिस स्टीम, मीन्स स्टीम यूज़ किया है फ्रॉम माई सूप, मीन्स मेरे सूप का जो स्टीम है उसको आपने यूज़ किया. क्यों, अपने ब्रेड को ईट करने के लिए. ठीक, विदाउट पेइंग फॉर इट, मीन्स विदाउट पे किए हुए, बिना मनी दिए हुए आपने मेरे सूप को यूज़ किया है. आई एम गोइंग टू टेक यू मुल्ला नसरुद्दीन राइट अवे. एंड देन दैट ऑनर सेड टू दी पुअर मैन, अब मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन के पास अभी
ले जा रहा हूँ एंड टेल हिम, और मैं उसे बताऊँगा, मैं उन्हें बताऊँगा हिम दैट यू आर अ थीफ, कि आप एक चोर हो, ठीक, आप एक थीफ हो। मैं मुल्ला नसरुद्दीन से ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। देन आफ्टर द रेस्टोरेंट ऑनर ड्रैग्स द पुअर मैन टू जज नसरुद्दीन एंड नाउ आफ्टर जो ये ऑनर है वो जज के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास पुअर मैन को ले गया। नसरुद्दीन, what is the problem? And now Mullah Nasruddin, when Mullah Nasruddin saw to these two person, then Mullah Nasruddin asked to them, what is the problem? Means क्या problem है, what's matter, क्या matter है। Restaurant owner, this man came to my restaurant and held a slice of bread over a pot of steaming. Then ऑनर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये मैन जो है वो मेरे रेस्टोरेंट में आया और उसने अपनी एक स्लाइस ब्रेड की स्लाइस को हेल्ड किया ओवर अ पॉट ऑफ स्टीमिंग हॉट सूप। मीन्स मेरे हॉट सूप के ऊपर अपने क्या किया, अपने जो ब्रेड का स्लाइस था उसको रखा फॉर गेटिंग द स्टीम, ठीक है, फॉर गेटिंग द स्टीम। When I asked him to pay, और यहाँ पे ऑनर कहते हैं, ऑनर एक्सप्लेन, और जब मैंने कहा कि आप इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए मनी पे करें, ही रिफ्यूज़, इन्होंने मना कर दिया, सेइंग ही इज़ टू पुअर, और कहने लगा कि मैं बहुत ही पुअर हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। ओके, सो हु हैज़ एक्सप्लेन दिस? येस, दिस ऑल द थिंग्स वर एक्सप्लेन बाय रेस्टोरेंट ऑनर। ओके, देन आफ्टर poor man protesting, I did not think the soup or even touch a drop of it. And now then poor man ने अपनी बात को कहा, किससे, मुल्ला नसरुद्दीन से। I did not drink, मैंने ये जो ड्रिंक था, वो जो सूप था, मैंने बिल्कुल भी इसको ड्रिंक नहीं किया, और इवन मैंने इसको एक ड्रॉप भी टच भी नहीं किया। सो वाई शुड आई पे, यहाँ कह रहे हैं, सो वाई शुड आई पे दिस माइजर, और इसलिए मैं क्या करूँगा, इस लालची और इस ग्रीडी पर्सन को पेमेंट नहीं करूँगा, मैं मीन्स मनी पे नहीं करूँगा, अब मुझे नहीं करना चाहिए। हु सेड? द पुअर मैन सेड टू दी होम, मुल्ला नसरुद्दीन। नाउ आफ्टर सी, नसरुद्दीन थिंक्स फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड आफ्टर लिसनिंग टू देम, नाउ नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन सोचने लगते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वो सोचने लगते हैं, वो क्वाइट हो जाते हैं। देन ही टेक्स आउट सम कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ कॉइन जो है वो टेक आउट किया, बाहर निकाला। होल्ड देम इन हिज फिस्ट, और क्या किया, उसको अपने फिस्ट में होल्ड कर लिया। एंड जिंगल्स देम नॉइजली, और जिंगल मीन्स क्या है, देखिए मीनिंग, मेक्स अ टिंकलिंग साउंड एंड जिंगल्स देम नॉइजली, और क्या किया, उसको नॉइजली, ठीक है, जिंगल किया, मीन्स उसको उसके साउंड को जो है वो बनाने लगे मुल्ला नसरुद्दीन। क्लोज टू द रेस्टोरेंट ऑनर्स ईयर, और क्या किया, कहाँ पे, मीन्स जो रेस्टोरेंट का जो ऑनर था उनके ईयर के पास मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ अपने पॉकेट में से कॉइन टेक आउट किया और उसको अपने फिस्ट में लेकर के उससे नॉइजली साउंड जो है वो रेस्टोरेंट ऑनर के ईयर के पास बनाने लगा। रेस्टोरेंट ऑनर, व्हाट आर यू डूइंग? देन द रेस्टोरेंट ऑनर आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, मीन्स आप क्या कर रहे हैं? नसरुद्दीन, आई एम पेइंग यू। नाउ मुल्ला नसरुद्दीन सेड टू द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मनी पे कर रहा हूँ, मीन्स वॉट एवर मनी यू हैड और यू विल गेट, मैं आपको वो मनी पे कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट ऑनर ने कहा, पेइंग मी, बट दैट वॉज जस्ट द साउंड ऑफ कॉइन्स। रेस्टोरेंट ऑनर ने कहा कि आप मुझे मनी पे कीजिए, बट दैट वॉज जस्ट द साउंड ऑफ कॉइन्स, बट ये तो जो आपने मुझे मनी पे किया है वो क्या था, वो तो ओनली कॉइन्स की जो साउंड थी वो थी, ये तो ओनली कॉइन्स की साउंड थी। नसरुद्दीन सेड एंड एक्सप्लेन, द साउंड ऑफ कॉइन्स इज़ अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप। यहाँ पे उन्होंने कहा कि द साउंड ऑफ कॉइन्स, ये जो कॉइन्स की साउंड है, इज़ अ फेयर एक्सचेंज, ये क्या है, एक एक्सचेंज है, फेयर एक्सचेंज है, मीन्स बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, फॉर द स्मेल ऑफ द सूप, उस सूप के स्मेल के लिए, ठीक, मीन्स उसके रिवेंज के लिए ये
जो कॉइन्स का साउंड है बहुत ही अच्छा है. गो बैक टू योर रेस्टोरेंट एंड डोंट बी so mean in future. And then Mullah Nasruddin said, now you should go to your restaurant and don't be so mean in future. और आपने फ्यूचर में इसके बाद से कभी ऐसा वर्क नहीं करेंगे. Who said? Mullah Nasruddin explained to the restaurant owner. क्लियर है? तो क्या हुआ था, जैसे मीन्स ओनली पुअर मैन ने स्मेल किया था ना उस सूप को, और उसके बाद जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो कह रहे थे कि पेमेंट करने के लिए, मनी पे करने के लिए, और इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, उन्होंने कॉइन निकाला और कॉइन का क्या किया, कॉइन को नॉइजली बीट किया और उसके साउंड से कहा कि क्या हो गया, मीन्स जैसे सूप का जो स्मेल था उससे ये फेयर एक्सचेंज हो गया. इसके रिवेंज में मैंने आपको कॉइन का साउंड सुना दिया. ठीक है. सो इट वॉज द स्टोरी अबाउट द फेयर एक्सचेंज. सो स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? डिड यू लाइक इट? Yes, I hope so you all have liked. So students, now we have understood that really that restaurant of owner was very bad person. He was not good, and even he was very miser person. Okay. Fair means क्या होता है? Means correct or right. Exchange, to give something in return for something else. Means exchange means किसी को कोई चीज़ देना उसकी किसी चीज़ के रिटर्निंग में. ठीक, तो उसके रिटर्निंग में, सूप की स्मेल के रिटर्निंग में मुल्ला नसरुद्दीन ने कॉइन के साउंड को दे दिया. ओके ओके. सो स्टूडेंट्स, आप लोग वर्ड मीनिंग जो है साइडेड में इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, एंड यू ऑल विल ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो एट होम. सो नाउ थैंक यू. हैव अ गुड डे.